प्रिय मित्रों, आज हम श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित का नित्य प्रति आज से हम आपको टीका सहित पूरे रामचरितमानस को पार्ट बाय पार्ट में आपको सुनाएंगे। रामचरितमानस जो है 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने लिखी थी। वाल्मीकि की रामायण को आधार मानकर रचा यह ग्रंथ तुलसीदास का अपने आराध्य श्री राम के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें कुल 27 श्लोक, 1074 दोहे और 4608 चौपाइयाँ है। साथ ही 207 सोरठा और 86 छंद भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की चौपाइयों के जप से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। माना जाता है कि जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी को ये चौपाइयाँ जो है संकट मोचक साबित हो सकती है। तो अब हम नित्य प्रति शुरू से ही बालकांड से, ऐसे रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो रामचरितमानस की शुरुआत बालकांड से हुई है। तो बालकांड से ही नित्य प्रति कुछ अंश, चाहे जितना दिन में पूरा पढ़ा जाए, साल भर लगे, 6 महीना लगे, आप लोग भी नित्य प्रति मैं 6 बजे सुबह में श्री रामचरितमानस का पाठ करूँगा और आप लोग उसे देखिए और उससे लाभ उठाइए। इसलिए कि रामचरितमानस में एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, सारा चीज़ जो हम सामाजिक जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए, सारा चीज़ उसमें वर्णित है। तो आप भक्तजनों से और मित्रों, भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि आप लोग नित्य प्रति श्री रामचरितमानस का पाठ सुनिए और इससे लाभ उठाइए। तो आइए अब हम बालकांड से शुरू करते हैं। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता अस्मीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि भक्तोऽपि चंद्रः स्रवत वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पर्वत वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही
भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी के कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सिमरत सिद्धि होय गणनायक करिबर वदना, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख हो ही बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लुल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारी जनयना, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयना। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयना, जाहि दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयना। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है और जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूरज के किरणों के समान है। अब बंदौ गुरु पद पदुम परागा, असुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमिये मोरिये मैं चूरन चारू, असमन सकल भवरुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। यह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, अकिये तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों की समूह को बस में करने वाली है। अरे श्री गुरु पद नख अगनि मन ज्योति, असुमीरत दीप दृष्टि ये होती। अदलन मोह अतमसोस प्रकाशु, अबरे भाग उर आबई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघर ही विमल बिलोचन ही के, अमिट ही दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, अगुप्त प्रकट जहाँ जो जही कहानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र
खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। यथा स्वंजन दृग साधक सिद्ध सुजान अकौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन अन्नयन अमीय दृग दोष विभंजन अत्यहि करि विमल विवेक विलोचन अबरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी अकरऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरण की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु अनिरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख अपर छिद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी निरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत जो होते हैं वे स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू अजो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं हैं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। अब बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर शमन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। यह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय
सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीरथ राऊ अद्देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। यह तीरथ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जनम उदित मन मज्जहि अति अनुराग अल्लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक जो इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।